1, 2, 3, action. प्लांट टिश्यूज, ठीक है। आज का टॉपिक है प्लांट टिश्यू। कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यूज में 4 डिफरेंट टाइप के हमने टिश्यूज पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे? कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, ठीक है। हमने देखा था एनिमल में डिफरेंट तरह के जो टिश्यूज हैं वो डिफरेंट फंक्शन जो है उनको परफॉर्म करते हैं। वो वन बाय वन हमने सारे डिस्कस किए और हमने देखा इसका क्या फंक्शन है। जिस तरह एनिमल जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसी तरह जो प्लांट है प्लांट भी क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लांट के अंदर भी डिफरेंट तरह के टिश्यूज मौजूद है। क्यों? क्योंकि प्लांट भी तो जानदार है ना। तो जो जानदार है, जानदार के अंदर एक्टिविटीज है। एक्टिविटीज का मतलब सरगर्मी है और उन सरगर्मियों को, उन एक्टिविटीज को करवाने के लिए डिफरेंट टिश्यूज जो है वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले आपको टिश्यूज का पता होना चाहिए। टिश्यू क्या है मैंने आपको पहले भी बताया, फिर आपको एक रिवाइज करवा दूं। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स which can perform similar या specific function, इसको क्या बोलते हैं? टिश्यू। कि एक जैसे सेल्स का मजमूआ जो कोई खास काम सर अंजाम देते हो, इसको क्या बोलेंगे? टिश्यू। तो प्लांट के अंदर 2 तरह के टिश्यू मौजूद होते हैं। देयर आर 2 टाइप ऑफ टिश्यू व्हिच आर प्रेजेंट इन प्लांट। कौन कौन से? नंबर 1 सिंपल टिश्यू और दूसरे होते हैं कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू। कंपाउंड टिश्यू जो है इसका दूसरा नाम होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। क्या नाम होगा? कॉम्प्लेक्स टिश्यू, आल्सो कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू, सिंपल टिश्यू क्या होते हैं? जो वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। वन टाइप ऑफ सेल मीन सिमिलर सेल होते हैं, उसके अंदर एक ही तरह के सेल होते हैं। द टिश्यूज व्हिच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। तो सिंपल टिश्यू क्या है जी? मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल। ये क्या हो गए? सिंपल टिश्यू होंगे। सिंपल टिश्यू की आगे 2 मजीद टाइप्स हैं। आज हम जिस टिश्यू को डिस्कस करेंगे वो क्या होगा? सिंपल टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू का आम क्या है? सादा। सिंपल का मतलब क्या होता है? सादा। तो सिंगल तरह के जो टिश्यू है वो इसमें मौजूद होंगे। सिंगल टाइप ऑफ टिश्यू मौजूद होंगे, वो क्या होगा? सिंपल टिश्यू। There are 2 type of simple tissue. There are 2 types of simple tissue. Number 1, 2 types. एक होते हैं बच्चों मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरे होते हैं परमानेंट टिश्यू। एक होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू और दूसरे क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यूज प्लांट में ऐसे टिश्यूज होते हैं जो थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड होते हैं। थ्रू आउट द लाइफ डिवाइड होते हैं। एवरग्रीन टिश्यू होते हैं। क्या होते हैं? एवरग्रीन टिश्यूज डिवाइड थ्रू आउट दी लाइफ। आप देखो प्लांट की कोई भी ब्रांच जो है अगर हम उसको काट देते हैं तो कटने के बाद वो ब्रांच दोबारा से क्या करती है? ग्रो करती है। जैसे हमारे जो जख्म है, हमारी स्किन डैमेज होती है, हमें कोई बाउंड होता है, जख्म होता है, वो सारी जिंदगी भरता रहता है जिस बड़ी एज में आप हो। ऐसे ही है ना। तो इसी तरह प्लांट में कुछ टिश्यूज ऐसे होते हैं जो प्लांट के अंदर थ्रू आउट द लाइफ रोल प्ले करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है। जिनके अंदर क्या होती है? एबिलिटी टू डिवाइड। मेन इसका क्या है जी? एबिलिटी टू डिवाइड। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी लिख के बताया कि डिवाइड थ्रू आउट द लाइफ। सारी जिंदगी ये क्या होते रहेंगे? डिवाइड। टिश्यूज के डिवाइड होने का मतलब ये है कि कोई ब्रांच है या कोई भी चीज है जो उसकी कट ऑफ हो जाती है तो वो वहां से दोबारा क्या होती रहती है? ग्रो करती रहती है। Their cell wall have large nucleus and small or no vacuoles. They do not have intercellular spaces among them. अच्छा, जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं इसकी आगे 2 इंपॉर्टेंट टाइप है। एक को बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम और एक को बोलते हैं लैटरल। ये वाला जो एपिकल, ये वाला जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है इसकी आगे 2 टाइप है। एक कौन
एपिकल मेरिस्टेम और दूसरी क्या है लेटरल मेरिस्टेम। दो टाइप है एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। यहाँ से आप ध्यान से समझना जो एपिकल मेरिस्टेम है ये प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करती है। इसमें हेल्प करती है प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में। और जो लेटरल मेरिस्टेम है ये प्लांट की सेकेंडरी ग्रोथ में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है? अब सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज ग्रोथ? ग्रोथ क्या होता है? इंक्रीज इन साइज ऑफ अ प्लांट। प्लांट के साइज में जो इजाफा होता है इसको क्या बोलते हैं? ग्रोथ। तो इट्स मीन ग्रोथ का तो पता चल गया। तो अगर एक प्राइमरी है तो दूसरी सेकेंडरी है। इसका क्या मतलब है? मैं आपके सामने एक छोटी सी डायग्राम बनाऊंगा, आपसे मुझे फर्क बता रहा है। ये देखिए एक प्लांट ये एक प्लांट ये एक प्लांट ये। इन तीनों में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? साइज का। इन तीनों में आपको क्या नजर आ रहा है? साइज का डिफरेंस। ये देखें इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है, इसकी हाइट इतनी है। इंक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज इसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ। इंक्रीज इन साइज इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। अच्छा दूसरी चीज देखें आप, ऐसे इजाफा होने के साथ साथ ऐसे भी तो इजाफा हो रहा है। मतलब प्लांट जब हम लगाते हैं तो उसका तना उसकी जो स्टेम है बारीक सी होती है। आहिस्ता आहिस्ता उसका जो डायामीटर है उसमें क्या होता है? इजाफा। डायामीटर समझते हो ना? उसका जो तना है वो आहिस्ता आहिस्ता डायामीटर इंक्रीज करता है अपना। ठीक है, उसमें वो बारीक होता है तना, बाद में वो क्या मोटा होता है। तो जो तने का मोटा होना है, जो तने का थिक होना है, बड़ा होना है, इसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। ठीक है, और साइंस के बारे में क्या बोलेंगे? इंक्रीज इन डायामीटर। ओके, वो जो प्लांट की हाइट में इजाफा है वो कौन करवाएगा? एपिकल मेरिस्टेम। मतलब देखो ये टिप है, अब प्लांट बड़ा हो गया, ये टिप पे यहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम डिवाइड हो गया, आगे टिश्यू डिवाइड होंगे और वो इसके साइज को क्या करेंगे? इजाफा। फिर यहाँ पे टिश्यू डिवाइड होंगे, उसके साइज को क्या करेंगे? इजाफा। फिर यहाँ पे होंगे तो इसी तरह ये क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो इसी तरह सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर डायामीटर में भी क्या करेगा? इजाफा। ओके, यहाँ तक बात समझ आई आपको? उसके बाद एक प्लांट की और टाइप है जिसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। क्या बोलते हैं? लेटरल तो हो गया ना, लेटरल हो गया। लेटरल के अंदर दो चीजें हैं, एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम और एक होता है कॉर्ड कैम्बियम। लेटरल में दो टाइप है, एक क्या है? वेस्कुलर कैम्बियम, ये क्या है? हम पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू में हम देख रहे हैं सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू की दो टाइप है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। तो अभी हमने परमानेंटली स्टार्ट किया। मेरिस्टेमेटिक की आगे दो बड़ी टाइप थी, एपिकल और लेटरल। अब लेटरल में आगे दो टाइप है, एक वेस्कुलर कैम्बियम होता है और एक कॉर्ड होता है। मतलब ये वाले दोनों पार्ट लेटरल के। ठीक है, तो वेस्कुलर कैम्बियम जो है बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। प्लांट के डायमीटर में क्या? जाइलम और बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। अब दो वर्ड है, जाइलम क्या होती है, फ्लोएम क्या होती है? जाइलम इज अ कंडक्टिंग टिश्यू व्हिच ट्रांसपोर्ट वाटर फ्रॉम रूट्स टू एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो जाइलम है ये प्लांट में ऐसी ट्यूब है जो पानी को जड़ों से पौधों के ऊपर वाले हिस्सों तक पहुंचाती है। दूसरी क्या है? फ्लोएम। फ्लोएम क्या करती है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल। खुराक की जो तरसील है प्लांट में, अच्छा जो पानी है ये वन वे डायरेक्शन में होता है, ये हमेशा रूट से किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। लेकिन खुराक डाउन से अपर साइड पे जाएगी, अपर से बॉटम साइड पे जाएगी। तो ये दोनों में फ्लोएम है। फ्लोएम जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है, जाइलम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। उसके बाद कॉर्ड कैम्बियम क्या होती है? आउटर लेटरल साइड ऑफ प्लांट। आउटर लेटरल साइड ऑफ प्लांट।
मतलब आप प्लांट की छाल नजर आ रही होती है, आउटलाइन नजर आ रही होती है, उसको क्या बोलते हैं? कॉर। क्या बोलते हैं? कॉर। और वो क्या होती है? कॉर कैविटी। तीसरी जो टाइप है वो है इंटर कैविटी मेरिस्टम। क्या है जी? इंटर कैविटी मेरिस्टम। बेटा इंटर कैविटी मेरिस्टम क्या होती है? ग्रासिस वगैरह के आप देखो, ग्रास है, छोटी छोटी ग्रास, चारा जो होता है, ये ग्रासिस वगैरह को बढ़ा देती है। और ग्रासिस को खाते कौन है? हर्बीवोरस। क्या होते हैं? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस कौन होते हैं? सब्जी को जो जानदार प्लांट वगैरह खाते हैं, जो जानदार घास खाते हैं, जैसा कि बकरी है, गोट है, काऊ है, ये सारे क्या है? हर्बीवोरस। अच्छा, हर्बीवोरस के अलावा एक होते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस क्या खाते हैं? गोश्त। कार्निवोरस क्या खाते हैं? गोश्त, जैसा कि लाइन है, टाइगर है, डॉग है। तीसरी जो कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी में क्या होता है? तीसरी जो कैटेगरी है, तीसरी कैटेगरी में होते हैं ओमनीवोरस। क्या होते हैं? ओमनीवोरस, जो हरामखोर है, सब कुछ खाते हैं। ठीक है, जैसा कि हम भी हैं, जो चीज मिले आपको उसको क्या करना है? खा जाए। ठीक है, तो ये तो मैं मजाक में कह रहा हूँ, हरामखोर नहीं, मतलब जो ओमनीवोरस है वो गोश्त भी खाते हैं और सब्जी भी खाते हैं, प्लांट भी खाते हैं। लेकिन क्या चीजें, जैसे ग्रासिस जो है, ग्रासिस को कार्निवोरस तो नहीं खाएगा, ग्रासिस को कौन खाएगा? हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस जब ग्रासिस को खाएगा तो उसके बाद ग्रासिस जो उतरी जाएगी, जो छोटी हो जाएगी, तो वो उसकी जो ग्रोथ है बाद में वो कौन करेगा? इंटर कैविटी मेरिस्टम। ओके, मैं अभी आपको सारी समझ बताने लगा हूँ। आज हमने पढ़ाई है, अब गौर से सुनना एक बार। आज हमने हमारा जो टॉपिक है बेटा, इसका नाम है प्लांट टिश्यू। क्या नाम है? प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू की दो टाइप्स है। प्लांट टिश्यू की कौन सी? सिंपल टिश्यू और कंपाउंड। सिंपल और कंपाउंड। कंपाउंड टिश्यू का दूसरा नाम है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। यहाँ तक याद हो गई? सिंपल टिश्यू जो है ये सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनता है। सिंपल टिश्यू सिंगल टाइप ऑफ सेल, इसको भी छोड़ देते हैं, आगे बढ़े। अब हम डिस्कस करने लगे हैं सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। सिंपल टिश्यू की आगे दो टाइप है, एक होती है मेरिस्टेमिक टिश्यू, एक होती है परमानेंट। परमानेंट टिश्यू के नाम से ही जाहिर है कि परमानेंट का मतलब एक दफा परमानेंट हो गया तो डिवाइड नहीं होगा। यही मतलब हुआ ना कि एक बंदा परमानेंट हो गया, एक दफा परमानेंट होने के बाद बाद में डिवाइड नहीं होगा। लेकिन जो मेरिस्टेमिक टिश्यू है, इनके क्या डेफिनेशन है? एबिलिटी टू डिवाइड। ये इनमें काबिलियत है इसकी तकसीम होने की, और वो काबिलियत एक दिन, 2 दिन या 4 दिन के लिए नहीं है, इसके लिए थ्रू आउट द लाइफ। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है? एवरग्रीन टिश्यू। तो ये एमसीक्यू है के बाद प्लांट के एवरग्रीन टिश्यू कौन से है? मेरिस्टेमिक टिश्यू। ओके जी, मेरिस्टेमिक टिश्यूज को डिवाइड किया गया दो कैटेगरी के अंदर। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, दूसरा क्या होता है? लेटरल। एपिकल मेरिस्टेम प्लांट की प्राइमरी ग्रोथ में हेल्प करती है। प्राइमरी ग्रोथ का क्या मतलब है? जैसे कि मैंने आपको डायग्राम से समझाया, प्लांट में दो तरह की ग्रोथ होती है, एक उसका साइज इंक्रीज होता है, दूसरा उसका डायमीटर इंक्रीज होता है। तो जो प्लांट का साइज इंक्रीज होता है इसको बोलते हैं प्राइमरी ग्रोथ, और प्राइमरी ग्रोथ इज ड्यू टू एपिकल मेरिस्टेम। और जो प्लांट का डायमीटर इंक्रीज होता है ये ड्यू टू इसको कहते हैं स्टैटिक ग्रोथ, तो ये क्या होता है? ड्यू टू लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम में दो और छोटे छोटे से पार्ट होते हैं, दो हिस्से होते हैं, एक को बोलते हैं वैस्कुलर कैम्बियम, एक को क्या बोलते हैं? कॉर्ड कैम्बियम। वैस्कुलर कैम्बियम क्या है? जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में मौजूद होते हैं। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम को वैस्कुलर बंडल भी बोलते हैं। जाइलम का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर प्लांट के अंदर करवाना, और फ्लोएम का क्या काम है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। उसके बाद कॉर्ड कैम्बियम, ये प्लांट की क्या होती है? आउटर साइड होती है। प्लांट की जो आउटर साइड है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड। लास्ट जो आज का एक और तरह की मेरिस्टेम होती है जिसको क्या बोलते हैं? इंटरकैविटी, जो कि हेल्प करती है ग्रोथ वगैरह किसके अंदर? ग्रासिस के अंदर। और ग्रासिस में मोस्टली चारा वगैरह कौन फीड करता है? हर्बीवोरस। जब वो किसी मैदान में किसी चारे को खा रहे होते हैं तो खाने के बाद आप देखते हो 2-4 दिन बाद वहाँ पर फिर ग्रासिस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, तो वो कौन बढ़ाता है? इंटरकैविटी मेरिस्टेम। ओके।